छू गया। जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है 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 छू गया। ओ मुक्ति दिलाए यीशु का मसा, मुक्ति दिलाए यीशु का मसा, पाक बनाए यीशु का मसा, पाक बनाए यीशु का मसा, हो जीवन दिलाए यीशु का मसा, जीवन दिलाए यीशु का मसा, मसा ही दिलाए सबको पता। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। और जिस मसा में है अबदी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। जिस मसा में है अपनी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। वो जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो अंधों को दिखाए यीशु का मसा, आंखों को दिखाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, जकड़े छुड़ाए 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 यीशु का मसा, मसा ही दिलाए पूरी शिफा। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। मेरे जिस्मो जा को यीशु का मसा है छू गया। मेरे जिस्म जा को यीशु का मसा है छू गया। मैं हुआ नया जो यीशु का मसा है छू गया। मैं हुआ नया जो यीशु का मसा है छू गया। जिस मसा में है अबदी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। जिस मसा में है अपनी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। अपने हाथों को उठाओ जोर से हालेलुया बोलते हुए, जोर से जोर से जोर से 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जरा आत्मा इन लोगों को छुए और इनको पूरी रीति के साथ आजाद करे हर उस बंधन से, उस शैतान के बंधन से, उस साइकिल से, उस जनरेशनल कर्सिस से। खुदावंद तेरा आत्मा इनको आज आजाद करे। बोलो पवित्र आत्मा मुझ पे आ और मुझे फिर से भर, क्योंकि बाइबल कहते तू लोगों को बार बार भरते है, जिस तरह चेले बार बार भरे। और बाइबल कहती जहां वो प्रार्थना करते थे वो स्थान पवित्र आत्मा के साथ, उसकी जुम्बश के साथ हिल जाता था। खुदावंद आज पवित्र आत्मा मुझ पे उतरे और तो अपनी पाक रूह से मुझे भरे।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते। पूरी चर्च बोले आमीन, पूरी कलीसिया बोले आमीन ऊंची आवाज में। गुरदासपुर चर्च बोले आमीन ऊंची 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 आवाज में। हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा विश्वास है कि जो टेस्टिमनीज आपने सुनी और जो प्रेयर आज आप रिसीव करने जा रहे हो, जो वर्ड आप रिसीव करने जा रहे हो, अगर आप दिल से आए हो, फेथ से आए हो, आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। जिस पवित्र आत्मा ने ये काम जो आपने देखे हैं, किए हैं, क्या उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए आप तैयार हैं? मैंने एक क्वेश्चन आपको किया, आपने कैंसर को जाता देखा कि नहीं देखा? बहरे सुनते देखा कि नहीं देखे? आप जानते पवित्र आत्मा ने मुझे स्पेशली कहा पिछले हफ्ते कि लोगों को स्पेशल बुला के प्रेयर कर, क्योंकि जो मसा जो अनॉइंटिंग काम कर रही है वो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब मैं रेगुलर आपके कानों के लिए प्रेयर कर रहा हूं, आंखों के लिए कर रहा हूं, एड्स के लिए कर रहा हूं, दुष्ट आत्माएं सेम ही है सारी, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो मसा अवेलेबल है। और इसलिए मैंने कहा अच्छा आगे आ जाऊं, और आपने देखा लोग आगे आए, और अभी तक शायद कितनी टेस्टिमनी है जो हमने छोड़ी होंगी कि टाइम की वजह से नहीं दे पाए होंगे। आपने सुनी सारी कि नहीं सुनी? मेरा माइक छेड़ा है किसी ने। हालेलुया। आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने वो आपके लिए किया था, नहीं तो कानों का वो मसा, वो हीलिंग का मसा, वो आंखों का मसा तो मौजूद ही है। लेकिन जब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनको लगता है कि शायद मेरे लिए नहीं हुई, या मेरे लिए स्पेशल हो, या ले हैंड हो, तब मैं आगे आऊंगा और मैं अपनी गवाही को दूंगा। और आपने कितनी टेस्टिमनीज को सुना जिनमें लोगों ने यह कहा कि लोग मुझे बहरा बोलते थे, लोग मुझे बहरा बोलते थे, लोग मुझे बहरा बोलते थे, लोग मुझे बाजा बोलते थे कि तू वाजा है तेनू सोमदा नहीं। और कितने मिनट की प्रार्थना हुई? आधे घंटे की, 2 घंटे की, 3 दिन रात की, कितने मिनट की? 3 मिनट की। ये आपको दिखाने के लिए है कि परमेश्वर काम कर रहा है, और आपने बाय फेथ उस मसे में से ले लेना अपने हिस्से को। आप कहीं भी क्यों ना हो, आप चाहे ऑनलाइन भी क्यों ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि जिस पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में ये काम किए, क्या उस पवित्र आत्मा से आप भरना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि वो ही सेम पवित्र आत्मा जो यहां पे काम कर रहा है, आज उसने मुझे आपके लिए मैसेज दिया कि वो आपको उसी पावर के साथ भरना चाहते हैं। अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने हाथों को उठा लो। अगर आप ऑनलाइन हो, अपने घुटनों पे आ जाओ। अगर आप गुरदासपुर चर्च में हो, जहां भी हो, अपने घुटनों पे आ जाओ, और होली स्पिरिट का कोई सॉन्ग गाएंगे हम। हालेलुया। चाहते हो पवित्र आत्मा से भरना, गैर भाषाओं से भरना? बाइबल कहती जब उन्होंने एक मन होकर प्रार्थना की, वचन के बीच से होकर, तो लिखा पवित्र आत्मा उन पे उतरा और गैर भाषाएं उन पे उतरी, और वो अलग अलग भाषाएं बोलने लगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सुनो मेरी बात, 2 तरह की ब्लेसिंग्स हैं। एक ये कि मैं आपको उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ प्रार्थना करूं और आपको हील करूं, और दूसरा ये कि मैं आपको खुद उसी आत्मा के साथ भरूं जो परमेश्वर ने मुझे दी है, ताकि आपको वेट ना करनी पड़े कि मैं आप पे प्रार्थना करूं। आप खुद इतने सामर्थी हो कि अपने लिए प्रार्थना कर सकें। आप चाहते हैं उसी सेम स्पिरिट को? अपने हाथों को उठा के बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने पापों को छोड़ता हूं, प्रभु यीशु के लहू को मांगता हूं, फॉरगिवनेस को, माफी को मांगता हूं। आज मुझे बहुत से लोग, पहले ऐसा लगता था कि जो बहनें हैं वो ज्यादा आत्मा में होती थी, लेकिन अब कुछ हफ्तों से भाई ज्यादा आत्मा में लग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहनें पीछे नहीं रहनी चाहिए। बहनें पूरी ताकत के साथ परमेश्वर को छू लो, उसको बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धो दे,
उसी पाक रूह से मुझे भर दे, जो पाक रूह से तुमने प्रभु यीशु मसीह को भरा। पिता, जिस आत्मा से आपने अपने बेटे को भरा, उस आत्मा से मुझे भर दे। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, आज वो रिप्लेस हो जाएगी और वो चली जाएगी। और अगर आपके अंदर वो जादू, वो टोन है, आज पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा और वो निकल जाएगा। अगर ये आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठा बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे भर दे अपनी रूह के साथ। जब मैं वर्शिप में जाऊं, वचनों के साथ प्रार्थना करूं, तो मुझे भर दे। आज इस रूह के साथ भरने के बाद जब आप अपने घरों में जाके अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाओं में जाएंगे, अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए प्रेयर्स में जाएंगे, आपकी प्रार्थनाओं में पावर भी होगा और दम भी होगा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट के साथ आपको भरते हुए होली स्पिरिट ने आपको छूना शुरू कर दी है। हाँ, चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर। मीडियम रूह से कर तू मामूर, आए हैं तेरे हुजूर। रूह से कर तू मामूर, आए हैं तेरे हुजूर। रूह से कर तू मामूर, आए हैं तेरे हुजूर। रूह से कर तू मामूर। चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। जो कोई मुझको देखे, सूरत वो तेरी देखे। जो कोई तुझको देखे, सूरत वो तेरी देखे। छा जाए तेरा ही नूर, हालेलुया। छा जाए तेरा ही नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। होली स्पिरिट आपको छुए और भरे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। चेहरों पे चमके तेरा तालियों के साथ वर्शिप में आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। रूहे ईमान में बढ़कर तेरी पहचान में बढ़कर। 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 सैय्युम में पहुंचे जरूर। होली स्पिरिट आपको भर रहा है हर जगह, हर जगह, हर नुक्कड़ पर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हर एक दुष्ट आत्मा रिप्लेस हो जाए पवित्र आत्मा के साथ। जहां जहां भी दुष्ट आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, होली गोस्ट फायर ऑन यू, होली गोस्ट फायर ऑन यू। पवित्र आत्मा की अग्नि तुम पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। रूह से
Samakama Namasante, Laburaba Supriya Bandanaba Shakabakanda, Legoraba Subraba Sapriaba Mundanama Shakende, Nengoro Kosoda Palhalabaraba Shibariandanaba Suke. रूह से कर तू मामूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, रूह से कर तू रूह से कर तू मामूर, रूह से कर तू मामूर, रूह से कर तू मामूर, रूह से कर तू मामूर। मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, वादियों में पापों में जिनके अंदर सांपों की दुष्ट आत्मा में से निकलता हुआ देख रहा हूं, डर की दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं, होली गोस्ट, होली गोस्ट। पूरी चर्च अपने हाथों को उठा ले और बोलो दुष्ट आत्मा, शैतान, जहां भी तू छुपा है, मेरे बिजनेस में, मेरी लाइफ में, मेरी सेहत में, होली गोस्ट फायर से निकला। कमांड करो से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकलने के लिए। मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया। आ जाए तेरे हुजूर, हालेलुया, आ जाए तेरे हुजूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, रूह से कर तू मामूर, रूह से कर तू मामूर, रूह से कर तू मामूर। इस समय मैं कमांड करता हूं, पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर उतरे और चर्च में एक एक जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं बच्चों को पवित्र आत्मा से भरपूरी लेते हुए, होली स्पिरिट बच्चों पे उतरे और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। वो बच्चों पे उतरे और पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाएं। मैं ये चाहता हूं जो इवेंजलिस्ट, जो लोगों के बीच में ऑयल से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाएं और लोगों के जहां पवित्र आत्मा नहीं उनको छू रहा, बच्चों पे, उन पे ले हैंड करें राइट नाउ, क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए आपको, और दुष्ट आत्माएं लाखों की गिनती में छोड़ के जा चुकी हैं आपको। इस अग्नि के नीचे दुष्ट आत्मा छुप नहीं सकती और वो ठहर नहीं सकती। अपने 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 छुटकारे की घोषणा करो, बोलो मैं आजाद हूं यीशु के नाम में। बोलो जिसे परमेश्वर का बेटा आजाद करे वो आजाद है। बोलो यीशु तूने मुझे आजाद कर दिया, अब मुझे पवित्र आत्मा से भर। राबूसा मखांदा ना बखाना ना खालिया रबांदा ना बशुखेंदे लेब्रोसो थाला बखादा रबा साकियांदा ना बा। परमेश्वर का आत्मा कह रहे कि वो आपके पेट से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, वो आपके फाइनेंस से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, वो जनरेशनल कर्सेस को आपकी लाइफ से दूर कर रहे। कोई वॉलंटियर किसी को रोकेगा नहीं, कोई खड़ा हो चाहे झूमे चाहे कुछ भी करे, पवित्र आत्मा आपको भर रहा राइट नाउ। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। पूरा बास्ता बंदाना बास्ता खा चमके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरों पे चमके तेरा गैर भाषाएं बोलो, गैर भाषाएं उछल के बोलो, नाच के बोलो, बैठ के बोलो, जैसे भी बोलो। मैं देख रहा हूं गैर भाषाओं को आप पे उतरते हुए, चाहे वो 4 शब्द क्यों ना हो, 5 शब्द क्यों ना हो। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को आपको छूते हुए। एंजल्स यहां पे मौजूद है आपको डिलीवर और आजाद करने के लिए।
मैं देख रहा हूं आपकी आजादी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन तालियों के साथ हम इस गीत को गाएंगे। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूल। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर खुदा का आत्मा कह रहा है, क्या तुम लोग लंगड़े चलाना चाहते हो? क्या तुम लोग चाहते हो कि बड़े काम तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी के द्वारा हो? वो कह रहा भर जाओ होली स्पिरिट से। वो पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है। तुम बड़े काम देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। रूह से कर तू मबूल। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूल। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। छा जाए तेरा ही नूर। तालियों के साथ। हालेलुया। छा जाए तेरा ही नूर। पंजाबी। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूल। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूल। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूल। चेहरों पे चमके तेरा नूर। हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूल। रूह से कर तू रूह से कर तू मबूल। 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 आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूल। 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 ऊंचे आवाज में खींच के। रूह से कर तू मबूल। 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 नाचते हुए। रूह से कर तू मबूल। 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 वो पास्टर्स को भर रहे, वो कलीसिया को भर रहे। रूह से कर तू मबूल। 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 रूह से कर तू हालेलुया। रूह से कर तू मबूल। रूह से हालेलुया। रूह से कर तू मबूल। 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 नाच के। रूह से कर तू मबूल। 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 रूह से कर
रूह से कर तू मामूर, से कर तू मामूर, चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हंसू, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हंसू, रूह से कर तू मामूर। अपनी अपनी चेस्ट पे, अपने अपनी बॉडी पे हाथ रखो। मौत की वादियों में, पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में, पापों आ जाए तेरे हजूर, हालेलुया, आ जाए तेरे हुजूर, आए हैं तेरे हंसू, रूह से कर तू ये गैर भाषा एक हथियार है, ये गैर भाषा एक हथियार है, ये गैर भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है। बाइबल कहती है गैर भाषा तुम्हारी उन्नति के लिए है। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषाओं के साथ। जिनको नहीं मिली उनको भी मिलेगी, अभी बहुतों को मिल चुकी है, जिनको नहीं मिले अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में बातें करो। बाकी सब जन निब्रो सोथाला बखाना ना बा निब्रियोंदा ना बुशाखमान निम्ब्रा मा साखा मखान देना। वो कहता जिसने गैर भाषा में बातें की उसने अपने शरीर की, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की उन्नति की। बाइबल कहती गैर भाषाएं तुम्हारी उन्नति के लिए हैं। इनको छोटा मत समझो, इन पे शक मत करो, इन पे शक मत करो, इन्हें छोटा मत समझो। नहुरा बहारा बालारा बा शिखा मानना मा सुखने देने बखाना ना बा। मैं देख रहा हूं गुरदासपुर चर्च में यूथ को गैर भाषाओं के साथ भरते हुए। मैं देख रहा हूं ऑनलाइन चर्च को गैर भाषाओं के साथ भरते हुए। परमेश्वर मुझे बता रहा है ऑनलाइन चर्च आपको सीरियस होना है, क्योंकि आपके घरों में माहौल नहीं है कि आप इस मसीह को इतनी जल्दी रिसीव कर सके। आपको माहौल बनाना होगा, नहीं तो चर्च में आना होगा। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहे और रोगों को दूर कर रहे। अपने हाथों को उठाते हुए होली स्पिरिट का थैंक्स करते हुए, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। सब गाएं, सब कलीसिया। कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, छा जाए तेरा ही नूर, हालेलुया, छा जाए तेरा ही नूर। आए हैं तेरे बोलो थैंक यू जीसस, मुझे भरने के लिए, मुझे हील करने के लिए। थैंक यू जीसस, मुझे आजाद करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों पे आओ फिर से। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, आज जैसे ही आपने प्रेयर की और जैसे ही आपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए वर्शिप के साथ में फायर प्रे की, तभी से 3 साल पहले इनका चूल्हा टूटा हुआ था और शिकंजे के सहारे चलते थे, लेकिन वर्शिप करते करते ही खुदा के आत्मा ने छुआ और शिकंजा छोड़ के अपने आप चल पा रहे हैं। हालेलुया। सुनो, टेस्टिमनीज लेते हैं बाद में। हम अगले संडे और उससे अगले संडे 2 हफ्ते पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगले 2 संडे आप जहां भी हैं, किधर भी हैं, अगर आप इस आवाज को सुन रहे हैं, मुझे याद है कि जब मैं ऐसी सभाओं में जाता था, इसका प्रेशर कम करो, इसकी आवाज कम करो, लेकिन इसकी क्वालिटी को बढ़ाओ। ये फ्लैट है माइक। तो
तो उस मीटिंग में 30 बार मैं गिरता था, और पवित्र आत्मा जब मुझे छूता था तो लोग मुझे पकड़ने, मुझे कुछ मालूम नहीं होता था पीछे पत्थर है कि पीछे टेंट का सरिया पड़ा है, कि टेंट है कि दरी है कि मिट्टी है कि पत्थर है, और मुझे मेरे लोग बस संभालने के रहते थे। और सबसे ज्यादा मैं गिरता था मीटिंग में, और पवित्र आत्मा मुझ पे उतरता था और मैं जानता था कि मैं पवित्र आत्मा से भर रहा हूं। सुनो मेरी बात, अगले 2 हफ्ते, आज संडे, अगले संडे और उससे अगले संडे, मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा। और इस मीटिंग में वचन से पहले ये पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना होगी अगले 2 संडे। और मैं नहीं जानता कितने फैमिली मेंबर हैं आप, लेकिन अगर होली स्पिरिट से आप फील्ड नहीं है, आप चर्च में होने चाहिए, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। इसी पवित्र आत्मा की भरपूरी से मैं बदला हूं। निराशा में मैं पास्टर्स के पास जाता, प्रभु के पास जाता और बोलता, परमेश्वर क्यों जवाब नहीं दे रहा, वो प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, मुझे हील क्यों नहीं कर रहा। और एक ही जवाब आता, तू पवित्र आत्मा से भरता जा, परमेश्वर की सामर्थ से भरता जा, बस तू भरता जा, अपने आप सब काम हो जाएंगे। मैंने कई बार जाके बोलना, मुझे जमीन की जरूरत है, मेरे पास जमीन नहीं है। उसने कहा, नहीं, तुझे मसीह की जरूरत है, पवित्र आत्मा से भर, सब कुछ आ जाएगा। पवित्र आत्मा से जब आप भरेंगे, और जो वचन आज आप सुनेंगे, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। तो तैयार रहो इन हफ्तों में। अगर ये शारीरिक गर्मी बढ़ रही है तो, लेकिन आत्मिक गर्मी इससे 100 गुना ज्यादा है। हालेलुया। आपको टेस्टिमनी देने के लिए अगले हफ्ते आगे आना है कि पवित्र आत्मा ने आपको भरा, क्योंकि अगर हम अब शुरू करेंगे तो टेस्टिमनीज ही होंगी पूरा संडे, और कुछ नहीं हो पाएगा। अपने हाथों को उठा, बोलो, वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। जितना मैं सुनूं 100 गुना फलों को लाऊं। आमीन। यूहन्ना 5 उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। यूहन्ना की आयत को निकालो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। फिर से पढ़ो उसको, अपनी बाइबल खोलो, अपनी बाइबल से पढ़ो। पढ़ो, बोलो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब मान लो एक जन, यीशु मसीह ने कहा, अगर ये जन मुझ पे विश्वास करे तो ये जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब अभी ये मुर्दा था, पर है तो ये जिंदा, क्योंकि जिंदा बंदा ही विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, कि मुर्दा करेगा। जो शारीरिक रूप में मर चुका, क्या वो सुन पाएगा? क्या कब्रों में लोग सुन पाएंगे? दाऊद कहता है, क्या मुर्दे तेरा धन्यवाद करेंगे कि जीवते तेरा धन्यवाद करेंगे? परमेश्वर कहता, अगर तूने विश्वास कर लिया कि मैं मुक्तिदाता हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं सच्चा एक जीवता एक मात्र परमेश्वर हूं, तो तुमने जीवन में क्या कर लिया है? फिर से पढ़ेंगे उसको। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह जीवन मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। उसने कहा, वो मृत्यु से पार होकर किस में प्रवेश कर चुका है? वो लाइफ में कहता प्रवेश कर चुका है। इसको बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब आप पहले मुर्दा थे,
पर कहता अगर तुमने मुझ पे विश्वास कर लिया तो तुम मृत्यु से पार होकर तुम जीवन में प्रवेश कर चुके हो। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, परमेश्वर का जीवन मुझ में है। अब मुझ में इंसान का खून नहीं, परमेश्वर का खून और डीएनए काम कर रहा है। सुनो ध्यान से, कहता जितनों ने मुझ पर विश्वास किया वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो बाइबल कहती मृत्यु हर एक व्यक्ति के अंदर आई, पूरा संसार मृत्यु के नीचे कर दिया गया। पाप ने राज्य किया, बीमारियां आई, तकलीफें आई, मुश्किलें आई, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो तुमने मृत्यु से पार होकर तुमने जीवन में प्रवेश कर लिया है। यीशु मसीह ने मूसा को कहा, उसने कहा जा और इस रॉक को, इस पहाड़ को कमांड कर कि ये पानी दे, और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा वो पानी देगी और तुम अपने पशुओं समेत इसको पीना। पर मूसा गया और उसने 2 बार छड़ी मारी और पानी निकला, और परमेश्वर नाराज हुआ कि तुमने मेरी बात को क्यों नहीं सुना। यीशु मसीह एक जगह रास्ते पे जा रहे थे, बाइबल कहती परमेश्वर ने अंजीर का पेड़ देखा और कुछ पाने की, कुछ फल खाने की इच्छा से उसके पास गया, और जब फल नहीं थे परमेश्वर ने कहा आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए। और बाइबल कहती जब शाम को चेले उधर से दोबारा गुजरे, अगले दिन दोबारा गुजरे, तो चेले हैरान हुए कि स्वामी जो पेड़ तूने श्राप देके दिया था जिस पेड़ को, वो सूख गया। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी विश्वास करो, जो इस पेड़ से किया गया, अगर तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा वो उखड़ जाएगा, अगर तुम इस पेड़ से कहोगे उखड़ के समुद्र में जाके लग जा तो ऐसा हो जाएगा, और कोई भी चीज तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगी। अब दिक्कत कहां पे है? आज एक विश्वासी को यह नहीं पता कि मसीह में मेरी जिंदगी पहले क्या थी और अब क्या है। उसे लगता है कि मसीह में आने से पहले मुझे जनरेशनल श्राप थे, हमारी फैमिली में गरीबी का श्राप है, ये खत्म नहीं होता। कोई कहता है हमारी फैमिली में ये बीमारी का श्राप है, कोई कहता है हमारी फैमिली में डाइवोर्स का श्राप है, ये खत्म नहीं होता। अब जैसे ही वो मसीह में आया, अभी भी वो डाइवोर्स के साथ लड़ रहा है, अभी भी वो पैसे की तंगी के साथ जूझ रहा है। उससे ये मालूम नहीं होता कि फर्क क्या है कि मसीह में आने से पहले भी मेरी जिंदगी वैसी थी, बाद में भी मेरी जिंदगी वैसी है, तो फर्क क्या है। वो गवाहियां देख रहा है, वो गवाहियां सुन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ कुछ काम हो भी रहे हैं, लेकिन वो बड़ा ब्रेक थ्रू चाहता है, वो बड़ी बरकत चाहता है, वो बड़ा एक परमेश्वर का हाथ अपनी जिंदगी में देखना चाहता है। हाँ या ना? अब मैं बताता हूं वो देखना कैसे है। आपने बाइबल कहती है कि धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है। यानी सबसे पहले आपको परमेश्वर की दी गए जीवन का फायदा उठाने के लिए मन से क्या करना पड़ेगा कि यीशु मसीह क्या है? मुक्तिदाता, वो मेरा परमेश्वर है। मेरा सिर सिर्फ उसके सामने झुकेगा, अब मैं सिर्फ यीशु मसीह का हूं, मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं पाप छोड़ूंगा, तो पहली लाइन पूरी हो गई। पर उसने कहा उद्धार के लिए, हीलिंग के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, शारीरिक छुटकारे के लिए, फाइनेंशियल छुटकारे के लिए तुम्हें मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। वहां इस दूसरी लाइन को बहुत सारे मसीह लोग पूरा नहीं कर पाते। वो विश्वास तो करते हैं, बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन उन्हें अब यह नहीं मालूम कि उद्धार के लिए यानी शारीरिक छुटकारे के लिए, दुनियावी छुटकारे के लिए, दुनियावी कर्सिस से, श्रापों से आजाद होने के लिए मुझे अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अंगीकार का यूनानी मतलब यानी असली भाषा में जब बाइबल लिखी गई थी, अंगीकार का मतलब है होमोलोगियो। होमोलोगियो का मतलब थैंक्स करना परमेश्वर का। किस बात के लिए? जो बातें पहले से ही हो चुकी हैं। अब अगर एक क्रिश्चियन इन वचनों को मानता हो और उसे मालूम हो कि बाइबल कहती है कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूं,
मैं ऐसे समझाता हूं, मैं वो मैरिज की मृत्यु, बार बार डाइवोर्स का होना, उससे पार होकर मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। अब सुबह जब मैं उठूंगा, मैं वो नहीं देखूंगा जो मेरी जिंदगी में घट रहा है या जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तक तू अंगीकार नहीं करेगा जो पहले से हो चुका, परमेश्वर कहता अंगीकार का मतलब है होमोलोगियो, जिसका मतलब है कि जो कुछ प्रभु पहले से कर चुका है उसके विषय में थैंक्स करना। अब जब मैं सुबह उठूंगा, मैं कहूंगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और ये जीवन मेरी शादी में काम कर रहा है, ये जीवन मेरी मैरिटल लाइफ में काम कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर मैं सुबह उठूंगा और परमेश्वर को बोलूंगा परमेश्वर मेरा चौथा भी डिवोर्स हो गया, कुछ नहीं होगा, वो पांचवा भी होगा, छठा भी होगा। क्यों? क्योंकि उद्धार किससे निकलेगा? मुंह से। वो तो आपने करप्ट कर लिया। आप ऊपर देख रहे हैं उद्धार उतरेगा, उद्धार उतरेगा। परमेश्वर कह रहा है मैं उद्धार दे चुका हूं, क्रूस पे चेक कर, मैं कह चुका हूं सब कुछ पूरा। क्रूस पर आखिरी शब्द प्रभु के क्या थे? सब कुछ। और बाइबल कहती सब कुछ पूरा मतलब तेरे उद्धार का काम क्या कर दिया? प्रभु ने पूरा कर दिया। और वो मारा गया और जी उठा, और अब तो वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं। कलीसिया के लिए उसने कुछ नहीं करना। कलीसिया को यह देखना होगा कि मुझे शारीरिक उद्धार की अगर मान लो हीलिंग की जरूरत है, मैं पहले वचन समझूंगा कि परमेश्वर कहता मैंने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर लिया है। अब जब मैं सुबह उठूंगा, मैं ये जानता हूं कि मेरे मुंह में क्या है? अब जीवन है। पहले मैं मृत्यु में था, लेकिन अब मैं जीवन में हूं। मेरे मुंह में ताकत है, मेरे अंगीकार में ताकत है। मैं सुबह उठूंगा और बोलूंगा परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे चंगा किया और मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। और तेरा ये जीवन मेरी हड्डियों में काम कर रहा है, तेरा ये जीवन मेरे पेट में काम कर रहा है, तेरा ये जीवन मेरे सिर में काम कर रहा है, तेरा ये जीवन मेरे लीवर में, मेरी किडनियों में, मेरे हार्ट में, मेरे लंग्स में, मेरे ब्रेन में, मेरी आंखों में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जैसे ही वचन को समझेंगे, आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ वचन को फॉलो नहीं करेंगे। लिखा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। वो हजारों लाखों सालों से मंडरा रहा था। आप जानते जब डायनासोर के जीवाश्म निकलते हैं, उसके हड्डियां निकलती हैं, तो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट? कि ये 5 करोड़ साल पुराना है, ये 45 लाख साल पुराना है। लेकिन आदम तो कुछ हजार साल पुराना है। उससे पहले क्या था? उससे पहले धरती पर डायनासोर थे। परमेश्वर ने धरती को बनाया हुआ था। जब शैतान परमेश्वर के खिलाफ हुआ, परमेश्वर ने शैतान को पकड़ा और धरती पर फेंका था, और धरती बेडोल और सुनसान हो गई थी। और साइंस इस बात को बोलती है कि कोई आकाश से चीज गिरी थी और सारे डायनासोर मर गए थे। और ऐसी चीज धरती पर दोबारा कभी नहीं गिरी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और लिखा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कितने साल वो मंडराता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कहा, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला। फिर यानी पवित्र आत्मा तो है लाइफ में, पर कभी वचन तो बोले ही नहीं। बोलते तो नेगेटिव वचन है सारे। हाय मैं मर ना जाऊं, नहीं ये बीमारी जिसको हो जाती है ना, वो तो मर जाता है, इसका तो इलाज ही नहीं है। वो कित्थे काम में चलना है यार, कोरोना होया कित्थे चलना। आप इस दुनिया के नहीं हो, आप बबल में जी रहे हो। आपका बबल जीसस क्राइस्ट आपका बबल है। दुनिया मर जाए, लुट जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप रियलाइज अगर आपको फायदा उठाना आए तो सरकार बहुत सी कई बार स्कीमें निकालती है, लोगों को पता ही नहीं होता। उसी तरह परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए हैं बाइबल में, लेकिन पता ही नहीं करना क्या है।
वो कहता तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में, यानी अगर फाइनेंशियल मृत्यु हो चुकी थी और अब मैं जीसस क्राइस्ट में आया और अब मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं टाइट बोऊंगा क्योंकि उसके बिना मेरी बरकत नहीं आएगी। मैं पवित्रताई में रहूंगा और मैं सुबह उठूंगा और बोलूंगा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं जीवन में प्रवेश, और यही जीवन मेरे फाइनेंस में काम कर रहा है, यही जीवन मेरे पैसों में काम कर रहा है, क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश कर चुका, मृत्यु मुझे छोड़ के जा चुकी है। आप देखेंगे बरकत को वो किस तरह से आपके घरों में आना शुरू होती, क्योंकि परमेश्वर कहता तेरे मुंह में मैंने क्या दिए? अधिकार दिए। आपको दुष्ट आत्माएं, आप मृत्यु में थे, जिस दिन आप प्रभु में आए आप जीवन में क्या कर चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा किस दिन मिलेगा। और आप इंतजार कर रहे हैं लगातार, लेकिन जिस दिन हम रियलाइज करते हैं कि आपके मुंह में छुटकारा है, आप सुबह उठेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि मैं जीवन में प्रवेश कर चुकी हूं, और यही जीवन मेरी आत्मा में काम कर रहा है, और यही तेरा पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, और मैं दुष्ट आत्माओं से आजाद होकर जीवन में प्रवेश कर चुकी है। दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के जा चुकी क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया, मैं जीवन में हूं, मौत में नहीं। शैतान को उस दिन हार्ट अटैक आ जाएगा जिस दिन ऐसा बोलोगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आत्मिक चीजें दिखने में आपको नॉनसेंस लगेंगी कि मैं वो चीजें कैसे बोल दूं जो हुई नहीं, लेकिन परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है कि आपको कुछ देने के लिए वो अपने वचन को चेंज कर देगा। कहता उद्धार के लिए मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। और उल्टा वचन क्या है इसका? कि अगर बीमारी चाहिए तो भी क्या करना है? अंगीकार। दुष्ट आत्मा चाहिए तो भी क्या करना है? अंगीकार। कि ये दुष्ट आत्मा जी मेरे 40 साल तो मेरे अंदर, ये मेरी बुआ ने भेजी सी। दुष्ट आत्मा कहता मैं छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। ये खुद अंगीकार कर रहा है कि 40 साल के मैं इसके अंदर हूं, मैंने इसकी बुआ ने मुझे भेजा है, मैं कैसे चला जाऊं अगर इसके मुंह में, वो आपकी मुंह की बातों को पकड़ता और आपके बीच में रहता। उसे वचन बताए, आपको नहीं मालूम, उसे मालूम है कि मुंह में उद्धार है, और उसे यह भी मालूम है कि मुंह में बीमारी भी है। तीन चार सहेलियां बैठी हुई, शायद पानी के किनारे कहां वो बैठी थी, और सबने अपने पांव निकाल लिए, और सब पांव निकाल के और बोले कि एक, सब लड़कियां अपने अपने पांव देखने लगी, वो मेरे पांव कितने सुंदर हैं। और एक लड़की के पांव अच्छे नहीं थे, उसने कहा मेरे पांव कितने गंदे हैं, कितने कुरूप हैं, और उसने श्रापित कर दिया अपने मुंह से अपने पांव को। बड़ी हुई, उसको पांव का रोग हो गया, डॉक्टर के पास गई, हील नहीं हुई, दवाइयां खाई, एंटी इंफ्लेमेशन, ये वो एंटीबायोटिक सब खा ली, सब ट्रीटमेंट ले लिए, इंजेक्शन करा लिए, कुछ भी नहीं हुआ। एक पास्टर से मिला, उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करेंगे आप, मैं बीमार हूं। और वो प्रार्थना करने लगा, उस पर पवित्र आत्मा ने कहा इसको पूछ कि क्या अपनी पूरी जिंदगी में इसने अपने पांवों को कभी श्रापित किया। उसको याद आया कि हां, जब मैं अपनी सहेलियों के साथ होती थी और हम पानी में ऐसे पांव टांगे निकालकर बैठते थे तो मैं अपने पांवों को श्रापित करती थी। और उसने कहा यह तेरी बीमारी का कारण है, और उससे तौबा करवाई गई, अपने कर्ज अपने मुंह से उसने वापिस किए, और उसी टाइम हील हुई, अगले दिन नहीं, उसी टाइम। अपने बच्चों को कभी मत श्रापित करो, चाहे वो कितना मर्जी शरारत क्यों ना करें। मेरी टीम मेंबर आते हैं, पापा ये प्रे करो, बहुत जिद्दी है। मैंने कहा कभी मत बोलना आज के बाद ये जिद्दी है, नहीं जिद्दी है, चिंता मत करो। तुम्हारे मुंह से बोलने से सब कुछ हो जाएगा, वो नेगेटिव हो तब भी हो जाएगा, पॉजिटिव हो तब भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह में पावर है, क्योंकि तुम जीवन में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारे मुंह में परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, तुम्हारे शब्दों में ताकत है बनाने की, बिगाड़ने की। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैंने अंजीर के पेड़ को बोला सूख जा, तुम्हारे पास भी ये पावर है। मूसा को बोला बोल, पानी निकल आए रॉक से, पहाड़ से, क्योंकि तुम्हारे मुंह में पावर है, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें आपको समझ आएगा
कि उद्धार किसके मुंह में है, किसके हाथ में है? आपके हाथ में। वो बरकत, वो साल्वेशन, वो मुक्ति, वो ब्लेसिंग, वो बच्चों का छुटकारा, वो नशे से छुटकारा किसके हाथ में है? आपके हाथ में। हालेलुया। लेकिन हम शुरू से ऐसी बातों को सुनने के आदी नहीं, क्योंकि हम अलग अलग जगहों से आए हैं जहां बस हाथ फड़ के नहीं कह दो, हे परमात्मा जो तेरी मर्जी भी। उसकी मर्जी तो वो बता चुका है। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। उसने तो कह दिया कि तुम्हारे मुंह में पावर है, यूज करनी है, करो, नहीं तो बैठे रहो। अपने आप को बोलो, धीमी सी आवाज में बोलो, मैं जिम्मेवार हूं। फिर से धीमी आवाज में बोलो, जहां मैं हूं मैं जिम्मेवार हूं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं और ग्रेस मांगता हूं। आमीन। वो ग्रेस दे रहा है आपको आज, वो दे रहा है ग्रेस आपको, वो दे रहा है, मैंने कहा ग्रेस आपको। एक सिस्टर प्रार्थना करवाने के लिए गई परमेश्वर के दास के पास। उसने कहा मेरी शादी नहीं होती, मैं क्या करूं? उसने कहा तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए? कहती अच्छा चाहिए। कहते परमेश्वर को कैसे मालूम तुम्हारे लिए अच्छा क्या है? परमेश्वर के लिए सिंगर अच्छा हो सकता है, तुम्हें ना पसंद हो। उसने कहा अच्छा, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनता है? क्लियर क्लियर बोलूं? कहता हाँ क्लियर क्लियर बोल। कहती मैं क्लियर क्लियर लिखती हूं। उसने 10 पॉइंट लिखे, मेरा पति लंबा होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ये होना चाहिए। और रोज सुबह उठ के उस पर ले हैंड करके बोलती थी, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और तू सेम ऐसा ही व्यक्ति मेरे जिंदगी में भेज रहा है। 6 महीने में शादी हो चुकी थी, सेम उसी व्यक्ति के साथ जो कागज पे लिखा था। और कितने सालों से इंतजार कर रही और परमेश्वर की ओर देख रही, और परमेश्वर तुम्हारी ओर देख रहे। अरे सोचो सोचो, बड़ा सोचो, तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है। हीरो के प्लेनेट बनाए हुए हैं उसने, वो इतना बड़ा है। पता है कि नहीं पता? एक ऐसा ग्रह मिला जो 90 पता नहीं कितने % हीरे से बना हुआ है। अगर उस हीरे को बेच दिया जाए तो इस धरती पर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चांद तक पहुंच जाएंगे और तब भी पैसा पूरा नहीं होगा। वो ग्रह बना एक, और ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों ग्रह जो अभी तक खोजे नहीं गए। वो वैसा परमेश्वर है, उसके हिसाब से मांगो, अपने छोटे दिमाग के हिसाब से नहीं। अगर मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप बोल सकते हैं वो कर सकते हैं। आप जानते हैं एक बात को, स्पिरिचुअल सेवकाई का एक रूल है जो मैं अपने सन्स एंड डॉटर्स को भी सिखाता हूं कि जिस किसी बीमारी के विषय में तुम घोषणा नहीं कर सकते दिलेरी के साथ, वो कभी नहीं जाएगी तुम्हारी कलीसिया से। घोषणा, मुंह की पावर यूज करना, ये एक हथियार है जिसको आ जाता है यूज करना। वो सैकड़ों बहरे 1 सेकंड में जंगे कर सकते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसको अधिकार समझ में आ रहा है, वो प्रभु के साथ चल चुके। हालेलुया। क्या ये पहले साल काम कर रहे थे सारे अधिकार? नहीं कर रहे थे। दूसरे साल नहीं कर रहे थे, चौथे साल भी नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे छोटे छोटे अधिकारों के साथ परमेश्वर ने मुझे चेक किया और वो अधिकारों को बढ़ाता जा रहा है। अगर आज आप छोटी सी गवाही के साथ वफादार नहीं, आप छोटे से ब्लेसिंग के साथ फेथफुल नहीं, तो बड़ी के साथ आप क्या होंगे? अपने पड़ोसी को बोलो अंगीकार कर, क्योंकि तू जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। आप पीछे चाहे जैसे मर्जी थे, लेकिन अब आप इसमें प्रवेश कर चुके हैं। अब आप जो भी चाहेंगे, जो भी बोलेंगे, वैसा होगा आपकी लाइफ में, वैसा होगा आपकी लाइफ। आप जो चाहेंगे वो होगा, क्योंकि आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप सेम लाइफ रखते हैं जो जीसस क्राइस्ट अपने अंदर रखते थे। मालूम है कि नहीं? उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें, अगर तुम भी इस पहाड़ से कहोगे उखड़, वो उखड़ेगा। अगर तुम भी इस पेड़ से बोलोगे उखड़, वो उखड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ
बोलो खुदावंद मैं जिम्मेवार हूं और आज के बाद मैं शब्दों को बोलूंगा, अंगीकार को करूंगा, क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। मैं अब मौत में नहीं जी रहा हूं, मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। अपनी लाइफ पर, अपने फाइनेंस पर, अपने बच्चों पर, जीवन की बातों को बोलो। दुष्ट आत्मा के कामों को निष्क्रिय कर दो। थैंक यू जीसस बोलते हुए मेरे साथ एक मन हो जाओ। मैं रसौलियों को निकलता हुआ, गायब होता हुआ गिल्टीज को देख रहा हूं। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। अपने अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। आप बिलीव करते हैं इस वचन के ऊपर? आप क्या समझते हैं कि जब यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के साथ बात की, मूसा ने पहाड़ के साथ बात की या छड़ी मारी, अगर निर्जीव चीजें परमेश्वर के अधिकार को समझती हैं, क्या आपका शरीर इस बात को नहीं समझेगा? क्या आपकी हड्डियां इस बात को नहीं समझेंगी? हरी हो जाएं जो सूख चुके हैं। मैंने कहा हरी हो जाएं वो हड्डियां जो सूख चुके हैं। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं पेड़ को बोल रहा हूं सूख जा, तो वो सूख गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आपके बहरे कान इस आवाज को नहीं समझेंगे? क्या वो गूंगी आत्मा इस आवाज को नहीं समझेगी? ऊंची आवाज में चिल्लाओ, बोलो वो जाएगी और समझेगी और जाएगी। अपने हाथों को उठा लो। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? एक पास्टर की बेटी को लकवा हो गया और वो खुद हीलिंग करता था, और शैतान बोला देख अब तू क्या करेगा। और उसने कहा मैं डिक्लेयर कर रहा था रोज रोज खुदा की लाइफ तेरे ऊपर है, और 1 इंच भी वो हिलती नहीं थी। पर कहता मैंने अपने अंगीकार को छोड़ा नहीं। आज वो लड़की भागती है, वो पास्टर है, वो वर्शिपर है। और ऐसा नहीं कि अगर लकवा दोनों टांगों में था तो वो ऐसे अभी भी थोड़ा सा धीरे चलती है लेकिन हाँ हील हो चुकी, ऐसा नहीं। उसमें लकवे का निशान तक नहीं है, नामो निशान तक, ट्रेस तक नहीं, ट्रेस भी नहीं। अपने हाथों को उठा लो, कमांड करो अपनी हड्डियों को, कमांड करो अपनी हड्डियों को। अगले 15 मिनट हम कोई टेस्टिमनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना को करेंगे। हड्डियां जी उठे यीशु के नाम में। कमांड करो यीशु के सामर्थी नाम में बीमारियों को जाने के लिए। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, क्योंकि वो आपकी आवाज को सुनती है। वो बीमारियां, वो किडनी का रोग आपकी बॉडी को छोड़े, लीवर के रोग आपकी बॉडी को छोड़े, हार्ट के रोग आपकी बॉडी को छोड़े। मैं कमांड करता हूं वो दुष्ट आत्मा उन बॉडीज को छोड़े और जाती रहे। मैं जादू उड़ाने की आत्मा को कमांड करता हूं, कम आउट, कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, और निकालो दुष्ट आत्मा को, निकालो बीमारियों को।
बीमारियों को वो जी उठे। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। उस लहू के रोग को कमांड करो, वो चला जाए। बोलो मैं जीवन में प्रवेश कर चुका, रोग मैं तुम्हें कमांड करता हूं, निकला। कमांड कमांड करो जाने के लिए, बोलो उसे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर अपनी बॉडी के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, शैतान के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को और बोलो सिर के रोगों को मैं कमांड करता हूं, निकल आए। इस समय मैं अंधी, गूंगी, बहरी आत्मा को कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। सब तरह की अंधी, गूंगी और बहरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। मैं आंखों के रोगों को जाता हुआ देख रहा हूं। आंखों के रोगी मेरी आवाज को सुनो, जरूरी नहीं मैं आपको आगे बुलाऊं, अपनी आंखों पे हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं अंधी सब दुष्ट आत्माएं come out in Jesus name। अंधी गूंगी आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल आए, आपकी बॉडी को छोड़े। आंखें चंगी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कान चंगे हो जाएं, कैंसर के रोग चले जाएं, इंफॉर्मिटी की दुर्बलता के दुष्ट आत्मा निकल आए, डेथ स्पिरिट निकल आए, गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा निकल आए, सब तरह की दुर्बलता की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। आमीन। ऊंचा या शीशाब के चर्च 7 बार बोलो आमीन ऊंची आवाज में। मैं देख रहा हूं कैंसर के रोगों को जाते हुए आमीन 7 बार बोलो ऊंची आवाज में। हर 7 बोले आमीन, हर मुंह बोले आमीन। थैंक यू जीसस। मैं ब्लड को देख रहा हूं कानों से निकलता हुआ और आपके कानों को हील होता हुआ। मैं देख रहा हूं रोगों को निकलता हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी बॉडी के अंदर से। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए रीढ़ की हड्डी को कमांड करता हूं वो हील हो जाए। रीढ़ की हड्डी के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। सब तरह की हड्डियों के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। सब तरह की बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। मैं आपके नाक की हड्डी को हील होता हुआ देख रहा हूं। आपके मुंह के रोगों को, जीभ के रोगों को हील होता हुआ देख रहा हूं। आपके फेफड़े के रोगों को, मैं लंग्स के रोगों को, दमे के रोगों को हील होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको चलने की ताकत दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं बच्चों को जो कभी नहीं चले, चलाओ 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 चलाओ, व्हीलचेयर से उठाओ उन्हें, चलाओ यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो चुके हैं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। ऊंची आवाज से बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसका जीवन मुझ में काम कर रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने फाइनेंस में आगे जा रहा हूं। अपनी लाइफ में आगे जा रहा हूं। बोलो बोलो बोलो, अपने मुंह को खोलो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। पूरी चर्च ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंची आवाज में। अपने हाथों को हिलाओ। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च,
हालेलुया। अपोस्टल ये बहन आज पहली बार आए और ये कहते किसी ने बताया इनकी सिस्टर ने कि चर्च जाओ, क्योंकि इनको कई सालों पहले इनके कान के ऊपर जैसे बैठे थे और डीवीडी प्लेयर जो है जिसमें प्ले करते सीडीज, वो एकदम से गिर गया और जैसे ही गिरा तभी से कान का पर्दा फट गया था, बिल्कुल कान से सुनना बंद हो गया था। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि पर्दा ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये बहुत परेशान, कान से बह रहे थे। किसी ने चर्च के बारे में बताया कि लास्ट संडे बहुत सी कानों की हीलिंग्स हुई है, आप जाके देखो एक बार। और वो मीटिंग जो लास्ट संडे की, वहां के बहरेपन की हीलिंग को देखकर ये बहन आज जहां पे आए और जैसे ही आए इस बहन का कान पूरी तरह से खुल चुका है। मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। मैंने कहा सुनकर, टेस्टिमनीज को सुनकर आप हीलिंग ले सकते हैं। ऊंचा करो इससे। अपोस्टल जी, ये भाई जैसे आप खड़े हैं, ये अभी ऐसे नहीं खड़े होते, पूरी तरह से स्ट्रेचर पर थे, बेड पर थे, क्योंकि ये बहुत बीमार हो चुके थे, एकदम पे चल नहीं पाते थे। लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ, इनमें पावर और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह की आई, खड़े हुए स्ट्रेचर को छोड़कर चल पा रहे हैं। मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। हालेलुया। इस भाई को भी 4 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ, एक साइड पूरी तरह से रुक गई थी, इस भाई की भी एक साइड पे हम देख सकते हैं। और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पैरालाइज के अटैक के बाद खुदा की आत्मा ने छुआ और आज ये भाई भी चल पा रहा है। चलो भाई। मौजिज़ा 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 होता है। इसकी शक्ल नोट कर लो और ऐसा करो, इस कैमरामैन की शक्ल लो, इस कैमरामैन की, अपने कैमरे में इसकी शक्ल लो, क्योंकि ये ऐसा होने वाला है, ताकतवर। और आप नोट करो, ये आएगा वापस। वो देखो क्या हो रहा है। अपोस्टल, 6 महीने पहले इस भाई को भी अतरंग का अटैक हो गया था। इनकी वाइफ साथ में, वो कहते मैं परेशान हो चुकी थी, दोनों हाथों से ऐसे कंधों से पकड़कर इस भाई को चलाते थे, अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते थे। एक भाई, एक आदमी पूरा अपना सहारा देकर इन्हें खड़ा करता था। लेकिन आज जैसे विश्वास के साथ प्रभु के घर में इनका परिवार लेकर आया और ये भाई खड़ा हो चुका है, प्रभु ने हील किया। आवाज ऊंची है तुम दोनों की। उसी के कलाम में मौजिज़ा होता है, यीशु नाम में कुदरत है, उसी के कलाम में, यीशु नाम 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 में, यीशु नाम। अपोस्टल जी, इस बहन की जो दोनों बाजुओं की हड्डी जो है कलाइयों की, वो टूटी हुई थी। ये बहन कहते कुछ भी नहीं उठा पाते थे, विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए और भार को उठाया। और आप देख सकते हैं, आप देख सकते किस तरह से परमेश्वर ने इसे हील किया। सब जन जोर से तारीफ करें। मैं तो उसको उसका बेड उठाने के लिए देने वाला, तुम उसका हाथ पकड़ रहे हो। इधर से लेके जाओ, इधर से भी लेके जाओ। देखो 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 देखो, तारीफ करो जोर। हट जाओ। टेस्टिमनी दो जल्दी से। नेक्स्ट। हट जा, लड़के हट जा। अपोस्टल जी, इस भाई को 2 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुकी हुई थी, चल नहीं पाते थे। खुदा की आत्मा ने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ के चल पा रहे हैं। सब कहीं से जोर से तारीफ करें। मौजिज़ा 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 होता है। अपोस्टल, ये भाई बताते कि ये नशा करते थे, 2 साल से सिगरेट का छूटता था, बहुत सी दवाइयां
दवाइयां बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं छूटता था। लेकिन आज जैसे ही आपने बोला कि आज आप पवित्र आत्मा से भरोगे, ये भाई पवित्र आत्मा से भरा, इसने चेक किया, वो सिगरेट इससे पी नहीं हुई। तारीफ करो, बहुत मार्वलस और टेस्टिमनी। इसे जहर की तरह कड़वी लगी, ये भाई कहता है। तुम फ्री हो। अपोस्टल जी, इस बहन को पिछले कई दिनों से दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, दोनों आंखें इनकी साफ हुई, अभी क्लियर, बिल्कुल साफ देख पा रहे दोनों आंखों से। मैं आपको बताता हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा था आंखों के लिए, चलो मुझे लगता है कि अभी ये कलीसिया शायद बच्चे हैं सभी, आपको मालूम नहीं, अगर आपको आंखों का रोग है और आंखों की प्रार्थना पुलपिट से चल रही है, आपको मालूम नहीं, आप अपनी आंखों से फ्री होकर वापस जा सकते हो उस प्रॉब्लम से। ओके, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा आंखों वाला भी, आपको बताऊंगा मैं कैसे हील होते लोग आंखों के। थाउजेंड एंड थाउजेंड थाउजेंड, हजारों 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 हजारों। अपोस्टल जी, आज आपने स्पेशल प्रेयर की कि रीढ़ की हड्डी हील हो जाए, सब तरह की रीढ़ की हड्डी के रोग जाते रहे। ये भाई आज पहली बार आए, ये बताते पिछले 15 साल से इन्हें रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, जिसकी वजह से ये ना तो उठ बैठ पाते ना झुक पाते थे। लेकिन आज जैसे खास रीढ़ की हड्डी के लिए आपने प्रार्थना की, पहली बार चर्चा है, 15 साल के बाद वो रोग जाता रहा। मौजिज़ा, मौजिज़ा, मौजिज़ा। अपोस्टल जी, 6 साल से इस बहन की राइट आंख में डॉक्टर ने बताया था कि मोतिया है, और 6 साल से राइट आंख पूरी तरह से बंद थी, बिल्कुल भी देख नहीं पाते थे। आज 6 साल के बाद इनकी राइट आंख से बिल्कुल साफ, पूरी तरह से खुल चुकी, साफ देख पा रहे हैं 6 साल के बाद। अपोस्टल जी, आज अपोस्टल जी, इस बहन के 1 साल से छाती में 2 रसौलियां थी, और अमेजिंग बात यह है कि कल ये बहन मंडे के लिए ऑपरेशन के लिए बुक है, और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा, रसौलियां निकालनी पड़ेगी, बड़ी भयंकर बीमारी हो सकती है। आज ये बहन को खुदा ने छुआ, रसौलियां गायब हो चुकी है। तुम स्पिरिट में क्यों नहीं गाते? तुम लोग सिंगर क्यों बने हुए हो? उस सिस्टर को लेके आओ। मौजिज़ा होता है, अपने बच्चों के लिए रिसीव करो, जो कभी नहीं चले। यीशु के नाम में हड्डियां बल पाए, टांगे बल पाए, पांव बल पाए, क्रिपल दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकला। बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा तो बच्चों को चलाओ, चलाओ चलाओ, तुम चंगे हो चुके यीशु के नाम में। मौजिज़ा होता। अपोस्टल जी, 7 साल पहले इस भाई की जो टांग थी वो ट्रैक्टर के साथ जो हल होता है उसके नीचे आ गई थी, राइट टांग टूट गई थी और ये भाई चल नहीं पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, पूरे 7 साल के बाद ये बिना किसी सहारे से अपने आप चल पा रहे हैं। पीछे से भाग के आए अपोस्टल जी आगे। मौजिज़ा, 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 मौजिज़ा होता है। फील करके गाया करो। देखो क्या हो रहा है हमारे बीच में। अपोस्टल जी, ये गाने सच्चाई में बदल रहे हैं। ये भाई आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और पिछले 8 साल से इनको दोनों आंखों से ब्लर दिखाई देता था। ये कहते थे मैं बिल्कुल भी चेहरा भी प्रॉपर देख नहीं पाता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 8 साल के बाद इनकी दोनों आंखें हील हुई है, बिल्कुल साफ और क्लियर देख पा रहे। अपोस्टल जी, आज कहां से आए हो? राजस्थान। ओ, राजस्थान से आए हो। ये सुना में आप लेके आए हो इन्हें? ओ, आप रिसीव की थी, जो सिस्टर लेके आई थी अपने चाचा जी को, मैंने कहा मैं भी लेके जाऊंगा। और ये चंगा। और ये कौन है आपका? ये मेरा रिलेटिव है। ओ, मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। अब जाके वापिस संसार के कामों में घूमना नहीं, दोस्तों के साथ नहीं घूमना, ठीक है? मोबाइल नहीं ज्यादा देखना, प्रार्थना, बाइबल, रोजे, ठीक है? ये हीलिंग 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 हीलिंग, ये एंड
परफेक्ट बंदा बना देगा तेन परमेश्वर। यस। अपोस्टल जी, इस भाई के भी 20 साल पहले ये एक कहते व्यक्ति हैं- मैं यहाँ पे देख रहा हूं, आपकी मैरिज हो चुकी है लेकिन आप अलग रहते हैं या क्या है ये, आप उसी घर में ही रहते हैं आप, लेकिन आपका वाइफ के साथ कोई जैसे चूहा बिल्ली होते, जैसे जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं, लड़ाई लड़ाई तो 24 और सेम घर में रहते हैं आप अलग नहीं हुए, और कसूर वाइफ का है। और मैं आपको देख रहा हूं यहाँ पे चर्च में, आपकी दाढ़ी है, आप छोटे से, मैं आपको देख रहा हूं पीछे पीछे बिल्कुल पीछे चेयर सेक्शन के पास मैं आपको देख रहा हूं। होली स्पिरिट आपको छू रहा है राइट नाउ। हीलिंग मौजूद है। अपने हाथों को उठा के, एक हाथ को उठाओ, रिसीव करो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। रिसीव करो हीलिंग को, रिसीव करो डिलीवरेंस को। नए लेवल पे जाने के लिए तैयार रहो यीशु के नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम। अपोस्टल जी, 8 साल से इस बहन के यूट्रस में रसौलियां थी और साथ ही साथ छाती में रसौलियां थी। ये बहन कहती है कि मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, उसी समय यूट्रस की रसौलियां, उसी समय इनके घर में रसौलियां बाहर आ गई गुप्तांग से। और आज जैसे आपने बोला कि आपकी छाती की रसौलियां भी गायब हो रही हैं, इनकी छाती की रसौलियां भी आज पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। और इस भाई को 20 साल से सुनाई नहीं देता था। ये कहते हैं कि मैं कान में साफ कर रहा था कान, और एक भाई ने जोर से हाथ मारा और तीला पर्दे में लगा और पर्दा तभी से फटा था। 20 साल से सुनता नहीं था, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ, दोनों कान खुल चुके हैं। जीसस। अपोस्टल जी, ये भाई आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च आए हैं। 9 महीने पहले इनको पैरालाइज हुआ था और राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी। चलो। छड़ी का सारा लेते थे, आज 9 महीने के बाद इन्होंने चलना शुरू किया। अपोस्टल जी, होता है यीशु नाम में। अपोस्टल जी, इस भाई को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था, किसी को पहचान नहीं पाते थे दोनों आंखों से, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ, वो पर्दे आंखों के छट चुके हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। अपोस्टल जी, कुछ हफ्ते पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। अगर आप इस भाई को देखें जिसमें मैं हाथ रख रहा हूं, इसकी शक्ल को दिखाओ, देखो, आपको परमेश्वर की लुक नजर आएगी। आपको परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ने अपने जैसा बनाया लोगों को। वो हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है जो खुद किसी तरह का है और हमें किसी तरह का बनाया। उसकी 2 टांगें, आपकी कितनी है? उसकी आंखें, उसके हाथ, उसका। और बाइबल की गहरी स्टडी तो ऐसा भी कहती है कि जब आदम बनाया गया तो सेम कद का बनाया गया था शारीरिक रूप में, क्योंकि वो बिल्कुल परमेश्वर उसे अपने जैसा बनाना चाहता था, सेम हाइट। वो आपसे इतना प्यार करता है, सोचो, और उसने आपको वही पावर दी है जो उसके मुंह में है। जिस दिन पावर इस्तेमाल करनी आ गई, आप हैरान होंगे। मैंने अपनी लाइफ में एक बात सीखी, वर्ड को बोलते जाओ जब तक रिजल्ट ना आए, और दूसरा खुदा के काम करते जाओ। सुनो मेरी बात, जब मेरी बेटी हुई तो उसके इधर आंख के पास, उसके इधर एक छोटा सा ऐसा था जैसे कोई पिंपल हो गया हो। हमने कहा ठीक है, बच्चा नया नया होता है, ऐसे होता है, तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने वो बड़ा होता जाए। और जब मैंने उसको प्रेस करना शुरू किया तो वो पिंपल नहीं था। वो हमें लगा शायद वो छोटा सा फिंसी है या कोई छोटा सा, वो पिंपल नहीं था। एक तरह का उसके बन गई थी वो चीज इधर आंखों के पास। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसकी फोटो है मेरे पास। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे पुलपट से कहा बच्चों के लिए प्रार्थना करना है अगले हफ्ते। मैंने वीरवार बोला अगले वीरवार सब बच्चे लेके आना, छोटे छोटे, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे ऑयल के साथ। और उस दिन जब बच्चों के लिए प्रेयर हुई, जो बच्चा जन्म का नहीं चला वो चलना शुरू हुआ, सब कुछ हुआ। और ऐसे ही वो हमारे बच्चे भी चर्च में थे, हमने उनके भी तेल लगा दिया। और जब सुबह उठ के मैंने उसको देखा, उसकी वो चीज गायब हो चुकी थी। तो मैंने ये इस बात को महसूस अपनी लाइफ में भी किया। वर्ड्स बोलते जाओ और खुदा का काम करते जाओ, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, कुछ दिन पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण से इनका चूल्हा पूरी तरह ठुक गया था और आज इनके पड़ोसी इनको चर्च में लेकर आए हैं। जैसे ही आपने प्रार्थना की आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, आराम से चलो चलो चलो, आराम से चलो चलो। अपोस्टल जी, आज आपने आंखों के लिए स्पेशल प्रेयर की, आंखों के रोगियों के लिए। इस बच्ची को आप देख सकते हैं, रो रही है। परमेश्वर की आत्मा ने इसे छुआ। 5.5 नंबर का चश्मा लगा था, आंखों से दिखता नहीं था चश्मे के बिना। आप क्यों देर लगाते हो मुझे मालूम नहीं। और बिल्कुल नहीं दिखता था। बस आज इसका बर्थडे भी है, सबसे खास बात। और खुदा ने छुआ और बिना इतने मोटे चश्मे के बिना आज देख पा रही है। मुझे होता है ये सुना कुदरत है उसी की कलाम में। मोज़ेज़ा। ये आपकी कौन है? बेटी में। अच्छा, आपकी बेटी है। आज इसने मेरे को बोला था कि पापा को बोलना मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा आज बर्थडे, आज मैं ठीक होना चाहती हूँ। ओके, रुक के जाना, मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ। अपोस्टल जी, ये भाई अब तो सीधे खड़े, लेकिन ये एकदम से कुपड़े हो चुके थे क्योंकि मनकों में गैप पड़ गया था। और ये मोटा सा पटा, इतना मोटा, इतनी गर्मियों में भी ये डाल के रखते थे अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, इसके बिना चल नहीं पाते थे, लेकिन खुदा ने सीधा कर दिया पूरा। अपोस्टल जी, मोज़ेज़ा। होता है। तारीफ करो खुदावंद की। अपोस्टल जी, जोर से जोर से जोर से। ये बहन छत्तीसगढ़ से चर्च मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं और पिछले कई हफ्तों से इनके कान के पीछे बहुत बड़ी रसौली थी। आज जैसे ही अपने प्रार्थना की, रसौली और गिल्टियां गायब हो रही है। उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक किया, वो रसौली पूरी तरह से कंप्लीटली गायब हो चुकी अगर है। आपके बच्चे हैं ऑनलाइन गुरदासपुर यहाँ जो कभी नहीं चले, उठाओ और चलाओ उन्हें। क्योंकि यहां चर्च में क्या है कि एक एक सेक्शन 500 मीटर दूर है। अगर आप इस चर्च की पूरी लंबाई चेक करें ना अपनी खामबरा चर्च की, तो आधा किलोमीटर से ज्यादा है ये चर्च अभी राइट नाउ, उधर से लेके उधर तक। तो आप इमेजिन करो, आधा किलोमीटर इधर, आधा मैं चल चल के कहां कहां जाऊंगा। आप जहां भी हैं मेरी आवाज को सुनो, चलाओ, उठाओ और चलाओ। आपके मोहल्ले वाले आपसे पूछने वाले कहां गए थे आज। अब ये बहन जो है ये पूरी तरह से बेड पर, वेंटिलेटर पर थे और 2 महीने ये कहते कि हॉस्पिटल में एडमिट रहे। एक कदम भी अपने सहारे खड़े नहीं हो पाते थे, टोटली व्हीलचेयर के ऊपर थे। लेकिन जैसे फायर ब्रिगेड शुरू हुई, इनके माता पिता एकदम से ये बहन खड़ी हो गई। 2 महीने वेंटिलेटर पे। थैंक यू। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी, इस बहन की उम्र 38 साल है, 38 ईयर, और जब ये 13 साल के थे तब से इनको दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देता था और ये चश्मा लगा हुआ था। जैसे ही प्रार्थना की, इन्होंने चश्मा उतारा, चेक किया, बिल्कुल साफ, दोनों आंखों से बिल्कुल क्लियर देख पा रहे। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अब गुरदासपुर ब्रांच में भी बहुत से लोग हील हो रहे हैं। सिस्टर सोनिया, इनको भी सिर में बहुत भारीपन था और वॉमिटिंग आई, पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी है। इन्हें उल्टी आई वहां पे ऑनलाइन देखते हुए। आगे रोमा, इन्हें भी खुद दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, खुदा की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से हील हो चुकी हैं। रिम्पी गुरदासपुर ब्रांच में परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, हील हो चुकी हैं। मनदीप कौर 16 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक और पूरी तरह से हील हो चुकी हैं। आगे सुखविंदर, ये भी उठ बैठ नहीं पाते थे। सुखविंदर, ये बहन पूरी तरह से हड्डियों को छुआ गुरदासपुर ब्रांच में और पूरी तरह से हील हो चुकी है। रिंकी, इन्हें भी खुदा ने छुआ, गैर भाषा से भरा, पवित्र आत्मा से भरा, जैसे आपने प्रेयर। अगले संडे इन सबको ले आओ, टाइम नहीं है, इन सबको ले आओ अगले संडे पवित्र आत्मा से भरपूरी के लिए। और अगर आपको कोई भी आंखों का रोगी जानता हो, उसे ले आओ अगले संडे। हम देखेंगे क्या होता है। बोलो लंगड़े चलते हैं, फिर से बोलो ऊंचे वाले अंधे देखते हैं,
मुर्दे जिलाए जाते, फिर से बोलो। ये आज की टेस्टिमनी है, सोचो कितना टाइम लगेगा देने के लिए। तारीफ करो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, बोलो आज से जिम्मेवारी मेरी। मैं वचनों को बोलूंगा अपने उद्धार के लिए। मैं बाइबल को पढ़ूंगा और उसको बोलूंगा अपने उद्धार के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऑनलाइन बोलो थैंक यू। गुरदासपुर चर्च थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में एक बार चिल्लाओ और हालेलुया बोलो जोर से, थैंक यू बोलते हुए। आज मेरा जाने को दिल क्यों नहीं कर रहा है? अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ आप अपनी वाइफ के साथ जैसे ओके, इनको साइड पे रखो, मैं आता हूं मिलने के लिए। वो छोटी बेटी को साइड पे रखो गिफ्ट देने के लिए, इसको मिलने के लिए। दो ही हैं बस, ज्यादा ढेर मत लगाना, टाइम मिल नहीं होता सबसे। फिर आमीन। मेरी कोशिश है जिससे मिलूं तसल्ली करूं पूरी, हालचाल पूरा पूछ के रोटी राटी खवा के। आमीन। कितने कितने रोजे रखे थे? 3 दिन रात के। ओके, हम दोबारा रखेंगे उसको जल्दी। जिसने मिस किया ना वो इस बार पक्का आएगा। जिसने पिछली बार मिस किया ना वो इस बार पक्का आएगा, पक्का आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जो लोगों ने जाके अपने मुंह से बताया है ना लोगों को, पक्का आओगे तुम सब, मैं आपको बता रहा हूं। और इस बार जब तीसरा रोजा हम खोलेंगे ना तो उस दिन मीटिंग नहीं होगी, ताकि मैं पूरा आपका खाना वाना खुद आपको दूं, रोजा खुद आपका खुलाऊं। सारा मॉनिटर मैं खुद करना चाहता हूं उस चीज को। हालेलुया। तो हर काम की जल्दी। तो हम 3 जब रोजे रखेंगे तो उस दिन, तीसरे दिन जब खोलेंगे, चौथे दिन, तो उस दिन मीटिंग नहीं होगी, ऐसा दिन होगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। मेरे साथ एक मन हो जाओ। खुदा बाप, तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा फजल, पाकरू तेरी सहभागिता हम सबके साथ, तेरे ईमानदारों के साथ, संतों और सेवकों के साथ, शुरू से लेकर होने वाली आमद तक, आखिर तक होती रहे। पूरी चर्च बोले आमीन। 5 मिनट वर्शिप करेंगे, मैं ले हैंड करूंगा। ओके, बाकी सब जा सकते हैं। अंधों को दिखाए यीशु का मसाह, अंधों को दिखाए यीशु का मसाह, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसाह, झगड़ों को चलाए यीशु का मसाह, झगड़े छुड़ाए यीशु का मसाह, झगड़े छुड़ाए। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। बोलो मुझ पे ले हैंड हो तो मैं आजाद हूं, मैं गवाही के साथ वापस आऊं। मैं वायदा करता हूं, ले हैंड होगा और मैं गवाही के साथ आऊंगा। थैंक यू जीसस। झगड़े छुड़ाए यीशु का मसाह, झगड़े छुड़ाए यीशु का मसाह, मसाही दिलाए पूरी शिफा, वो मसाह यीशु का मुझको है छू गया, वो मसाह यीशु का मुझको है छू गया। बंधनों को तोड़े यीशु का मसाह, 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 रस्सियों को खोले यीशु का मसाह, बंद रस्सियों को खोले यीशु का मसाह, हर उजड़े सजाए 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 यीशु का मसाह, मसाही बनाए सबको नया, वो मसाह यीशु का मुझको है छू गया, वो मसाह यीशु का मुझको है छू गया।
मसा, जीवन बचाए यीशु का मसा, मसा ही दिलाए सबको फतह। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। मेरे जिस्मो जान को यीशु का मसा है छू गया, मेरे जिस्मो जान को यीशु का मसा है छू गया। मैं हुआ नया जो यीशु का मसा है छू गया, मैं हुआ नया जो यीशु का मसा है छू गया। जिस मसा में है अबदी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। जिस मसा में है अपनी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। छू गया यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, ओ झगड़े छुड़ाए यीशु का मसा, झगड़े छुड़ाए यीशु का मसा, मसा ही दिलाए पूरी शिफा। हालेलुया हालेलुया। ये बहन को बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे, लेकिन आज जैसे खुदा के दास ने अपनी प्रेयर की, इस बहन के ऊपर इनके बेल्ट लगी हुई थी और इस बहन को पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। इनकी बेल्ट अभी उतर चुकी जैसे इन पर प्रेयर हुई। जो तारीफ वो करें। मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। मेरे जिस्मो जान को यीशु का मसा है छू गया, जिस्मो जान को यीशु का मसा है छू गया। ओ जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। छू गया वो मसा मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है